हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। मैं जानता हूं कि कैट बहुत नज़दीक है और हमारे दिल की धड़कनें जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम बार बार यही अपनी जर्नी को प्लान करते रह जाते हैं कि अब मैं क्या पढूं, मेरे को किस समय मॉक स्टार्ट करना है। मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था। तो गाइज़ मैं जानता हूँ जब इन सब चीज़ों की दुविधा लेके आप यूट्यूब पे या अलग-अलग सोर्सेज़ पे जाते हैं, प्लान देखते हैं, तो ऑफ़ कोर्स कोई प्लान जनवरी से बता रहा है, आप उससे अलाइन नहीं कर पाते। कोई अप्रैल से बता रहा है, आप उससे अलाइन नहीं कर पाते, राइट? तो आज हम प्लान जानेंगे हर एक टाइप के बच्चे के लिए जिसने जनवरी के पास स्टार्ट किया था, जिसने अप्रैल के पास स्टार्ट किया था और जो अभी जून या जुलाई में स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ समझेंगे कि कैट 2023 में क्या हुआ और वो क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगले 15 मिनट में आपको सारी कहानी और आपके टू डू लिस्ट पता चल जाएगी कि जुलाई और अगस्त में आपको क्या क्या करना है, गिवन दैट आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो गैस चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैट 2023 में क्या घटना घटी या क्या कहानी हुई। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 तीनों पेपर स्टार्ट होते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन से, लाइन से अलजेब्रा के क्वेश्चंस, और वो कुछ इस तरीके दिखते थे। यहाँ पर पहला सवाल आया लॉगरिथम का, दूसरा इक्वेशन जो कि आइडेंटिटीज बेस्ड था, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। फिर इक्वेशंस जो ऑब्जर्वेशन का था, अदरवाइज रूट वूट लगे हुए थे, स्क्वायर करते रह जाते। एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन, इक्वेशन मॉडुलस को इन्वॉल्व करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स वाला क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड सेम फॉर क्यूबिक। अगर आप काउंट करो गाइस, राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस आपको सीधा स्ट्रेट अलजेब्रा का मिले। तो जो बच्चा अलजेब्रा छोड़ के अरिथमेटिक को एकदम मुद्दा बना के गया था कि अरिथमेटिक मैंने कहा अपन पीछे पड़ जाएंगे, देखते ही फोड़ देंगे, उसका काम खराब हो गया। ऑलरेडी बच्चा बैकफुट में आ गया, पहले 4 5 बाउंसर आ गई सीधा। फिर जो बच्चा स्लॉट 2 में गया उसके साथ भी पहला एक्सपोनेंट्स, दूसरा एक्सपोनेंट्स, फिर इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रियल रूट वाली कहानी, कंडीशन ऑफ डी, और इक्वेशंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। वापस सीधा अलजेब्रा के 6 सवाल। और ये पैटर्न नहीं टूटा थर्ड स्लॉट में भी, और लाइन से पहला लॉग प्लस सीरीज, एक्सपोनेंट्स, इक्वेशंस, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक के रूट्स, एक्सपोनेंट्स और फंक्शंस, यानी कि 3 और 4 7 सवाल। और कोर अलजेब्रा के 7 6 7 सवाल से कहानी स्टार्ट हुई। मतलब अलजेब्रा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड लुक एट द टॉपिक्स अक्रॉस ऑल द सब टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए। मतलब अलजेब्रा पूरा करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते। कौन सी डेट तक कितना करना है सब बता दूंगा अभी। अब ये बात नहीं है कि अलजेब्रा अपन ने पूरा प्रो लेवल तक का कर दिया तो ये सारे क्वेश्चन हमसे बन जाते। अगर सारा एक बच्चा अलजेब्रा भी बना देता ना तो 7 क्वेश्चन बेटा 95 97% आ रही थी क्वांट में सही करने पे। तो नहीं बनने वाले 7 में से 7, और हमें बनाने भी नहीं है, राइट। अपन अगर उन 22 सवालों में से जाके वहां पे 8 10 कर दे अपना काम बन जाता है, जिस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से 2023 में आया। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद 1 2 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए। कौन से टॉपिक से बताता हूँ, फैक्टर्स से सबसे ज्यादा आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर से। पर नंबर सिस्टम की बात अभी नहीं करेंगे, वो हमारा लास्ट में आएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अपने साथ अलजेब्रा के साथ चलता है वो अरिथमेटिक। कहीं ना कहीं अरिथमेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अलजेब्रा का नंबर आता है, दिख सकता है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से। तो अलजेब्रा खत्म होके 1 2 फिलर डाले गए नंबर सिस्टम के, और उसके बाद आया अरिथमेटिक। डिस्टेंस टाइम स्पीड का नंबर से खेला गया, पैलिंड्रोम नंबर, डिस्टेंस टाइम स्पीड का क्लॉक, दोनों क्वेश्चन डराने वाले। फिर एवरेज, मिक्सचर्स, रेशियो रिलेटेड, परसेंटेज का नॉर्मल, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस टाइम स्पीड, टी स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2 वाला केस, 2 ट्रेन आमने सामने से जा रही हैं। जिन्होंने ये केस पढ़ा था स्टैंडर्ड केस फोड़ दिया उन्होंने। वर्क रेट टाइम, एज्यूमिंग रेट गेम जो मैंने क्लास में सिखाया। फिर इंटरेस्ट का SICI गेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सवाल यहाँ से। 9 + 7 कितना हो गया, 16। तो अगर एक बच्चा सिर्फ ये 2 मॉड्यूल करके गया था, 16, और इतने प्रो लेवल पे अगर मान लेते पूरा उसने अपने 7 8 महीने की प्रिपरेशन, 4 5 महीने की प्रिपरेशन सिर्फ इसको दे दी होती, पर इस लेवल पे कि वो 50% ऑफ ये क्वेश्चन बना सकता, तो उसके 8 सही होते और वो कहीं ना कहीं 99% क्वांट में होता, राइट। पर इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। इधर क्या आया, परसेंटेज प्लस रेशियो, प्रॉफिट लॉस, वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड, इंटरेस्ट, प्रोपोर्शनैलिटी में वेट ऑफ स्टोन वाला, रिमूवल रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, MRP। यानी फिर से हर एक सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रॉफिट लॉस भी है, इंटरेस्ट भी है,
और वहीं आप देखोगे डिस्टेंस टाइम स्पीड भी है, वर्क रेट टाइम भी है। तो आप देखो कोई भी चीज़ को मिस नहीं किया गया, तो हमें एरिथमेटिक और अलजेब्रा नहीं छोड़ना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस अगेन? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल, और 8 और 6 मिला के यहाँ पे चल रहे हैं आपके 14 क्वेश्चंस, यहाँ पे 16 क्वेश्चंस। एंड इफ यू लुक एट दिस वन अगेन, वर्क रेट टाइम, मिक्सचर्स, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, प्रॉफिट लॉस का फॉल्टी वेट्स वाला ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी होगा। एवरेज, परसेंटेज और इक्वेशंस को क्लब किया गया। वर्क रेट टाइम का एज्यूमिंग रेट वाला गेम, कितने? 7 क्वेश्चन अगेन 7, और इधर 7 अगेन 14 क्वेश्चंस। तो 14 से 16 सवाल तो यहीं से आ रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है सीरीज। अगर मैं आपको बताऊं तो एपीजीपी वाली सीरीज वाली कहानी से 2 सवाल यहाँ बने, 2 सवाल और यहाँ बने, 2 सवाल यहाँ बने, यानी 16 16 और सेट 1 में तो 18। यानी कि अपने को पता चल जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले अरिथमेटिक अलजेब्रा निपटाओ, फिर सीरीज निपटाओ। उसके बाद अगर समय बचेगा तो जाएंगे अपन ज्योमेट्री वगैरह पे, इंडिपेंडेंट आता है। फिर जाएंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम पे ही मैंने बता दिया अगर उठाना है तो क्या उठाओगे, सबसे पहले फैक्टर्स उठाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, काउंटिंग फैक्टर्स उठाओगे। दोनों स्लॉट में सीधे सीधे सवाल फैक्टर्स के आए गए, ठीक है। ज्योमेट्री उठाओगे तो पहले बेसिक ज्योमेट्री उठाना, ट्रायंगल्स और सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, और उसके बाद पॉलीगन्स, क्योंकि पॉलीगन्स पे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, गिने चुने 5 7 तरीकों के ही सवाल हैं, वही घुमा फिरा के बनाए जाते हैं। क्लियर? अब एक बात करते हैं कि सर मैं किस तरीके से करूं। देखो, मान लेते हैं कि आपने जनवरी के आसपास स्टार्ट कर लिया था, अर्ली बर्ड आप थे। अभी मैं अप्रैल और जून जुलाई का भी बता दूंगा। अगर आप जनवरी में थे तो मैं मान के चल रहा हूं, अब ये नहीं कि जनवरी में स्टार्ट किया था बीच में सो गए, नहीं, चलते चले जा रहे हो जनवरी से, तो जनवरी से जुलाई तक मैं मान सकता हूं कि आपने काफ़ी कोर्स देखा होगा। जहां भी आप पढ़ रहे होगे, चाहे पायनियर बैच में या फिर कहीं और, एरिथमेटिक और अलजेब्रा तो कवर किया होगा। अब आपने क्या करना है, 25 जुलाई तक गाइस, ठीक है, 25 जुलाई तक गेट डन बाय अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक रिवीजन। एकदम अच्छे से अलजेब्रा और अरिथमेटिक रिवीजन कर लो, क्योंकि कर रखा है आपने। मैं 20 दिन दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए, 10 दिन अलजेब्रा के, 10 दिन अरिथमेटिक, पूरा रिवाइज करो। और फिर आप यहाँ पर 25 से 30 जुलाई में एक क्वांट का मॉक दोगे, सेक्शनल मॉक, सीधा फुल लेंथ मॉक पे नहीं जाना। 25 से 30 के बीच में कोई भी डेट अपने हिसाब से चुनो, जिस दिन आपका एकदम फ्रेश लग रहा हो हाँ अच्छा फील हो रहा है, एक क्वांट का मॉक दो। ट्राई टू हिट 6 to 8 क्वेश्चंस करेक्टली। जुलाई अगस्त के प्लान के बाद मैं आपसे सितंबर में मिलने आऊँगा, और सितंबर का प्लान जब आपको दूंगा तो पूछूंगा ये मॉक दिया था, और आप मुझे बताना कितने नंबर आए थे। इनफैक्ट इसी वीडियो के कमेंट में आके बताना इतने नंबर आए थे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। 6 से 8 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो, और कोई रैंडम ट्राई नहीं करने। हंटिंग आपकी यहीं से शुरू होगी। आपने अरिथमेटिक अलजेब्रा रिवाइज किया ना, आपके सामने मॉक टेस्ट है, भागो। किसके पीछे भागोगे? अरिथमेटिक अलजेब्रा के क्वेश्चन ढूंढोगे, अटेम्प्ट करोगे। समय बच जाए तो इधर उधर की चीज़ें ट्राई करना जो आपको आसान लगे या आता हो। जो भी मॉक कर रहे हो उसमें इन दोनों के मिला के 12 से ज़्यादा सवाल होंगे ही होंगे, नहीं है तो मॉक रेलिवेंट नहीं है लुकिंग एट द पास्ट 5 years पेपर। 6 से 8 मतलब 50% एक्यूरेसी से ये दो टॉपिक के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जब आप अगस्त में जाओ, 31 जुलाई से 15 अगस्त तक, यू विल ट्राई टू बी डन बाय सीरीज, ताकि 2 क्वेश्चंस और खुलें। बेसिक ज्योमेट्री मतलब ट्रायंगल्स, सर्कल्स और पॉलीगन्स, इतना करो। ट्रायंगल्स में बेसिक्स, एंगल्स निकालने वाली कहानी बन पा रही हो, बेसिक एरिया के फॉर्मूले लग पा रहे हो। पॉलीगन्स के गिने चुने 4 5 फॉर्मूले हैं बस, रेगुलर पॉलीगन, हेक्सागन के 2 4 केस, सर्कल अंदर सर्कल बाहर, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल। पॉलीगन्स के नंबर ऑफ डायगोनल्स को मिक्स किया जाएगा, साइड्स का रेशियो देके एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का रेशियो पूछा जाएगा। ये सब चीज़ों पे कमांड हासिल करो, ताकि मॉक में जब अब अगली बार हम जब जाएंगे मॉक अटेम्प्ट करेंगे, कब? 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में 2 क्वांट के मॉक देंगे और एक फुल लेंथ भी देंगे, और कोशिश करेंगे कि 8+ क्वेश्चन सही बने कंसिस्टेंटली क्वांट में। सबसे पहले एम करा करेंगे कि भाई भागेंगे तुरंत, देखेंगे क्या अरिथमेटिक अलजेब्रा क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ ये देखा है, बनाएंगे तुरंत। एम करना उन 15 16 में से अगर 8 देखे हुए कॉन्सेप्ट के आ जाए, बना डालेंगे। अब हमारे लिए सीरीज भी खुल गया, उनको भी फेयर चांस अटेम्प्ट कर देंगे, और साथ ही साथ
ज्योमेट्री के ये बेसिक ट्रायंगल, सर्कल्स, पॉलीगन्स, एंगल रिलेटेड एंड एरिया रिलेटेड, यहाँ तक आपकी अगस्त की कहानी खत्म होगी। मैं आपसे पूछूंगा कि इन 4 मॉक में क्या हुआ, एक इधर और 3 इधर। अगर आप 7-8 नंबर पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक फिर ये नंबर 10, 11, 12% टू परसेंट डिपेंड करेगा, और ये नंबर काफ़ी अच्छा है कैट परस्पेक्टिव में, लुकिंग एट द लास्ट डिफिकल्टी लेवल्स। अब मान लेते हैं अगर आप एक बच्चे थे जिसने अप्रैल में स्टार्ट किया है, तो यस आई अंडरस्टैंड कि अभी आपने अरिथमेटिक अलजेब्रा पढ़ा है पर कमांड इतना हासिल नहीं हुआ है, अभी प्रैक्टिस और बाकी है। तो इस केस में आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले 22 जुलाई को, बाय 22 जुलाई गेट डन बाय अरिथमेटिक एंड स्टार्ट अलजेब्रा। रश मत करना, जनवरी वाले बंदे 10-10 दिन में अरिथमेटिक अलजेब्रा खत्म कर सकते हैं, पर आप नहीं, क्योंकि अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी जितनी उन्होंने करी है। आप पूरे 10-20 दिन लो और उसमें पूरा अरिथमेटिक निपटाओ, उसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट करो। 23 से 30 में एरिथमेटिक का एडवांस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो आप, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस ओनली, और अलजेब्रा में सिर्फ इक्वेशंस और एक्सपोनेंट्स पर कमांड हासिल करो। एक्सपोनेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है 2023 में, स्लॉट 1 में एक, स्लॉट 2 में 2 और स्लॉट 3 में 2 आए हैं, मतलब 2 स्लॉट में 2 आए, एक स्लॉट में एक आया, ठीक है। एक्सपोनेंट्स और इक्वेशंस बस 7 दिन दे रहा हूँ इसके लिए। उसके बाद 31 जुलाई से 15 जुलाई गेट डन विद द एंटायर अलजेब्रा, मतलब कौन सा वाला पार्ट, फंक्शंस वाला पार्ट और इनइक्वालिटीज़ वाला पार्ट, मॉडुलस वॉडुलस सब इसमें आ जाएगा, राइट। और सीरीज स्टार्ट करना है, उसके बाद 15 दिन इन दोनों चैप्टर्स पे लगाओ बस। फिर 15 अगस्त के बाद 15 से 30 तक आप 2 क्वांट के मॉक दोगे, बस आपको अभी फुल लेंथ मॉक नहीं देना है, 2 क्वांट के मॉक देना और साथ साथ सीरीज को ख़त्म करने की कोशिश करना। 15 दिन में 2-3 दिन तो आपके मॉक और मॉक एनालिसिस में चले गए, चलो 2 दिन और 2 दिन और 4 दिन गए। बचे हुए 8-10 दिन में अगर इधर का कुछ बैकलॉग हो वो ख़त्म करो और साथ में सीरीज ख़त्म करो। पर अगस्त एंड तक आप भी एरिथमेटिक, एलजेब्रा, सीरीज यहाँ तक डन हो जाना चाहिए। और किस लेवल तक डन, कि जब मैं मॉक उठाऊंगा अगर वो एक अच्छा मॉक होगा तो उसमें कहीं ना कहीं 12 से 13 सवाल एरिथमेटिक एलजेब्रा के होंगे ही होंगे, 1 या 2 सवाल सीरीज के होंगे ही होंगे, यानी कि उन 15-16 सवाल से जितना मैंने थ्योरी पढ़ लिया है उसमें से मैं 7 बना पा रहा हूँ, यानी 50%। दैट मीन्स येस आई हैव डन इट वेल। सारा कोर्स करने भागोगे ना, पीएनसी लगे हुए हैं 10 दिन पढ़ दिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे 4 दिन पढ़ लिए, मिला के एक सवाल आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 दिन लगा दिए, मिला के एक सवाल आ रहा है। तो ये आपके थोड़े से कैट पर्सपेक्टिव में टाइम टेकिंग वाले मॉड्यूल्स हो जाते हैं जहाँ पे इतना सवाल नहीं आता है। क्लियर बात। तो अपने को 30 अगस्त तक बस 2 मॉक देने हैं और अरिथमेटिक अलजेब्रा और सीरीज तक खत्म करना है कोर्स, और इस लेवल की 15 में से 7 बना सके। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो थोड़ा सा देर से जागे हैं और कहीं ना कहीं जून या उसके बाद स्टार्ट किया है। तो आप लोगों की गाइस कुछ कहानी इस तरीके की है कि बाय 18 जुलाई क्विकली बिल्ट फाउंडेशंस ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग एंड परसेंटेज एंड रेशियो, इनको बिना कमांड हासिल करे आगे नहीं जा रहे। इक्वेशन सॉल्विंग मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता हो, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आता हो, परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता हो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आता हो, रेशियो परसेंटेज कैसे मिक्स से आता हो, परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना, रेशियो को परसेंटेज में फटाफट लिखना आता हो, इन चीज़ों पे कमांड हासिल करनी है आपने 15 दिन में। और उसके बाद 18 से 30 में फिनिश अप दी एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस। कौन कौन सी, आपकी प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मिक्सचर्स, ये 3 टॉपिक उठाओ और निपटाओ अगले 12-13 दिन में। ठीक, कि कम से कम इनमें से तो 50% क्वेश्चन बनना शुरू हुए। देन व्हेन यू गो टू दी अगस्त, 31 जुलाई से 15 अगस्त, फिनिश अप एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो। ठीक है, इसमें वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन, एवरेज भी इसके साथ डाल देना, ज़्यादातर एवरेज को इधर ही मिक्स किया जाता है। फिर 15 से 30 अगस्त में आप वर्क रेट टाइम और डिस्टेंस टाइम स्पीड पूरे पूरे 15 दिन इन 2 टॉपिक को दे दोगे। आपने इतना करना है अभी बस। इतना करने के बाद जुलाई अगस्त ख़त्म होते तक आपका बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग सेट हो जाएगी, आपका एरिथमेटिक पूरा सेट हो जाएगा, मतलब
16 क्वेश्चन में से पिछले अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का मामला सेट। ठीक है, आप लोगों का सितंबर जो है वो एलजेब्रा का एडवांस एलजेब्रा हैवी होगा और सीरीज हैवी होगा। मॉक्स आप लेट स्टार्ट करोगे और हो सकता है कि आप पूरा कोर्स नहीं पढ़ो। यस, बिकॉज द आइडिया इज नॉट टू फिनिश एंटायर कोर्स बट टू गेट द बेस्ट स्कोर इन द गिवन पॉसिबल टाइम। पर हाँ, अगर आप यहाँ तक जल्दी खत्म कर लेते हो, मान लेते 30 अगस्त के पहले ही आपने इतना खत्म कर लिया, तो मेरा सजेशन ये है फिर अलजेब्रा को उठाना। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एडवांस थ्योरी, फिर एक्सपोनेंट्स एंड देन मूव टू इनइक्वालिटीज एंड फंक्शंस। फंक्शंस में लॉगरिथम मॉडुलस ये सब आएगा। पर मेरा मानना है कि अगर आप इन पे एक्चुअल में कमांड हासिल करना चाहते हो तो इतना दिन लगेगा, और दे दो। अगस्त का प्लान तक ख़त्म करो, सितंबर में मैं दोबारा आपको मिलूंगा, मेरा वादा रहा। पर तब तक आप ये करोगे, और जिस जिस हिसाब से डेट आती रहेगी मुझे कमेंट्स में आके बताते रहना कि सर मैं यहाँ तक पहुँच गया, सर मैंने आज मॉक लगाया आपके दिए अनुसार और 7 बन गए, 8 बन गए, 5 बन गए। उसको देख के मुझे आइडिया लग जाए कि हम इतना पहुँच पाए कि नहीं, ताकि अगली बार जब मैं प्लानर लेके आऊँगा तो हर एक उस बच्चे के पर्सनलाइज लेवल तक लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो गैस आज की कहानी इतनी। फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे के टॉपिक्स किस डेट तक ख़त्म करने हैं और कब फुल लेंथ टेस्ट लाइन से देने शुरू कर रहे हैं। आई होप चाहे जनवरी से शुरू किया हो, अप्रैल से शुरू किया हो या जून जुलाई से, आइडिया लग गया होगा। मार्च वाले हो तो अप्रैल के साथ जुड़ सकते हो, फरवरी वाले हो तो जनवरी के साथ जुड़ सकते हो। तो गैस पढ़ते रहो, अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो एक प्लानिंग के साथ, एक डेडलाइंस के साथ। डेडलाइन होते हैं ना तो अपन ना थोड़ा सा अपने एफर्ट्स बढ़ाते हैं, डेडलाइन है ना तो आलसी हो जाते हैं। तो इन डेडलाइंस को रखो और मॉक्स करके अपना स्कोर ज़रूर बताना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, एंड आई एम देयर विद यू स्टैंडिंग टिल द एंड, बट यू हैव टू गिव द एफर्ट्स। कीप चार्जिंग गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।